एपिसोड शुरू होता है, हमें देखा जाता है पुल का डैड कह रहे होते हैं तुम्हारे पास इस सब के बारे में अच्छी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। तो पुल का कहता है पहले हमारी कुछ प्राइवेसी होनी चाहिए। और हमें देखा जाता है एक लड़की कमरे के बाहर बैठकर सब कुछ सुन रही होती है। पुल का डैड कहते हैं क्या तुम दीवार के आर पार देख सकते हो। फिर पुल का डैड कहते हैं मुझे पूरा यकीन है वो लोग चले गए और तुम क्या कह रहे थे। तो पुल का कहता है मुझे उम्मीद नहीं है कि आप मुझ पर विश्वास करेंगे। और पुल का कहता है मैं इस दुनिया से नहीं हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, ताकिर दिखाया जाता है जो कि लेमिंग से कह रहा होता है वेल डन नेजू। फिर लेमिंग ताकिर के कान में कुछ कहता है। ताकिर कहता है तुम्हारे आने से पहले पुल का उन बच्चों तक पहले पहुंच गया था। और वो कहता है क्या तुम उस पर विस्तार से ध्यान दोगे। फिर सीन शिफ्ट होता है, देखा जाता है पुल का डैड कह रहे होते हैं इस पर विश्वास करना थोड़ा कठिन है। और फिर वो स्वॉर्ड निकाल लेते हैं और मिसाकी की गर्दन पर रख देते हैं। और वो कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे तुमने पुल का गला काट दिया था ए यंग लेडी। तो मिसाकी कहते हैं मेरे चेहरे पर इसको एक्सेप्ट करने की हिम्मत है। और पुल का डैड कहते हैं क्या तुम ऐसी डेथ के लिए तैयार हो या फिर तुम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। तो मिसाकी कहती है आप एक अच्छे इंसान है तो आपसे मुझे डर नहीं लगता है। और मुझे लगता है अगर आप मुझे मारते हैं तो आपसे मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। लेकिन तभी मछली वाला पुल का बाहर निकल आता है और वो हिलने लगता है। तो पुल का डैड को पुल की कुछ मेमोरी याद आती है और वो कहते हैं क्या तुम पुल का हो। और उसके डैड पुल का से कहते हैं तुमने कहा था कि उसकी सोल अभी सुरक्षित है, क्या इसका मतलब ये है कि पुल का अपने शरीर के अंदर सो नहीं रहा है। तो पुल का कहता है ये सिर्फ टेम्परेरी है। तो पुल का डैड उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। और पुल का डैड कहते हैं अगर तुम्हें लगता है कि मैं अच्छा इंसान हूँ तो तुम्हें अपनी आंखों की जांच कराने की जरूरत है। और वो कहते हैं तुमने कहा था कि तुम कॉर्पस गॉड हो। और पुल का डैड कहते हैं तुम पुल का नॉर्मल जब कर सकते हो जब तुम्हारे पास रखने के लिए दूसरी बॉडी हो। और वो कहते हैं ऐसे में तो मुझे इसमें से किसी एक के साथ आपको जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और वो अपना मोबाइल निकालते हैं और उसे गोलम बताते हैं। और वो कहते हैं मेरे होमलैंड पर इन पर एक्सपेरिमेंट हुए हैं। तो मछली वाला पुल का मोबाइल पर बार बार टैप टैप करने लगता है। तो पुल का कहते हैं यदि हम में से कोई भी रोबोट बन जाता है तो क्या आप चाहते हैं कि आप ही हो। तो पुल का डैड कहते हैं आपके पास इसे रखने का क्या मतलब होगा। तो पुल का डैड कहते हैं मैं ये नहीं कह सकता कि वो हेल्दी है या नहीं, लेकिन मुझे खुशी है कि वो पीड़ित नहीं है। और वो कहते हैं अगर कोई पुल का मारने निकलता है तो वो तुम्हारे साथ इस बॉडी में सुरक्षित रहेगा। और पुल का डैड मिसाकी से कहते हैं तुमने मेरे 2 ग्रैंड किड्स को बचा लिया। फिर पुल का डैड अकेले बैठे होते हैं और वो कहते हैं कि जब उन्होंने शिनजुकू का जिक्र किया तो शायद एक कुराह की लड़की है। और वो कहते हैं उसकी कौन है, एक भारी हेटर है, तो मैं लड़ाई से बचना चाहूंगा। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मेरे परिवार में कोई पुलका के पीछे जाएगा। और वो कहते हैं मुझे लगता है यह मेरे कर्मों का फल मिल रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है, मिसाकी और पुल का दिखाए जाते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि हम असली पुल का पेट को देखने के बाद यहाँ से चलेंगे। पुल का फोन पर ताकुमी से बात कर रहा होता है। तो ताकुमी कहता है क्या तुमने सच में उन्हें बताया है। तो पुल का कहता है मैंने बस रोजन सामा को बताया है। और वो कहता है मुझे फिलहाल में शिनजुकू में रहने की अनुमति मिल गई है। हमें दिखाया जाता है मिसाकी मछली वाली पुल का से कह रही होती है मुझे माफी मांगने के लिए बहुत देर हो चुकी है। और उसे अपने चेस्ट से चिपका लेती है। तो पुल का कहता है बहुत सी सोल्स अपने कातलों के साथ खुली मिली नहीं होती है। और वहाँ पर काजुकी और शिजुकी आ जाते हैं और मिसाकी से बचाने के लिए थैंक यू कहते हैं। और वो लोग कहते हैं क्या आप मार्शल आर्टिस्ट हैं। फिर पुल का कहता है मैं तो एक शिनजुकू में फॉर्च्यूनर टेलर था जिसे कॉर्पस गॉड कहते हैं। और पुल का कहता है तुम्हारी गार्डियन स्पिरिट तुम्हारे साथ है। फिर पुल का और मिसाकी वहाँ से जाने लगते हैं। तो मिसाकी कहती है कि मैं स्पिरिट को तो नहीं देख सकती, लेकिन तुम्हारा अगला प्लान क्या है। तो मेरी जो सुबह की दिखाए जाते हैं तो टेन उनसे कहता कि वह ने सिर्फ अपने नकलची का शिकार किया है। और टेन कहता है मुझे वो स्केलेटन भी पेचीदा लगते हैं। और वो कहता है क्या तुम मुझे एक बार वीडियो और दिखाने का कष्ट करोगे। तो सुबह कहता है माफ करना, लेकिन अगर तुम्हें और ज्यादा देखना है तो तुम्हें मुझे इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो टेन कहता है अगर ऐसा है तो मैं खुद जाकर देख लूंगा। और वहाँ पर एकदम से अंधेरा हो जाता है और टेन वहाँ से गायब हो जाता है। तो सुबह कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। और फिर हमें टेन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है मेरी वापसी करने का समय हो गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है, पुल का मिसाकी दिखाया जाते हैं जो कि असली पुल का के पेट को देखने आए होते हैं। और वो लोग कहते हैं असली पुल का कोई आलसी नहीं है। और फिर सीन शिफ्ट होता है मेरी जो सुबह की दिखाए जाते हैं जहाँ पर मीटिंग बैठी होती है। और वो लोग कहते हैं कि लगभग 5:30 बजे टेन यहाँ से फरार हो गया है। तो एक ऑफिसर रिजो सुबह से कहता है मुझे लगा कि आप लोग उससे पूछताछ करने गए थे। तो सुबह कहता है हमने क्या किया, वो तो हमारे सामने ही गायब हो गया था। तो सुबह कहता है 3 साल पहले उसने परेशानी शुरू कर दी थी जब उसने एक म्यूजियम में से पेंटिंग चुराई उसे शिनजुकू की अल्टा के बाहर छोड़ दिया। उसका मकसद था कि वो शिनजुकू के यूट्यूबर्स को स्कूप देना चाहता था। उसका अगला क्राइम था मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट बिल्डिंग को गायब करना। और हमें लगता है कि वॉर क्राइम्स की लिस्ट के पीछे भी था। और फिर बाकी शायद जिसने उसे वर्ल्ड फेमस बना दिया, प्राइम मिनिस्टर की किडनैपिंग। और उसने प्रधानमंत्री के ऊपर अचानक काला कपड़ा गिरा दिया। और फिर जब उनकी घबराई सिक्योरिटी ने कपड़ा हटाया तो बिना निशान की चला गया। और उसने लाइव आके पब्लिक से कहा कि मैं बस क्राइम थ्रिल के लिए करता हूँ। और उसने कहा कि मैं किसी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन नहीं करता हूँ और आज मैं इसे साबित करूंगा। और फिर एक दिन उसने सभी अपोजिशन पार्टी के प्रमुखों को किडनैप कर लिया। और जब उस शाम पीएम को रिहा किया गया तो पीएम ने कहा और अगली बात जो मुझे पता थी मैं मार्शल लैब में पढ़ने वाली कैफे में था। तो सुबह कहता है उन्होंने कहा ये एक विस्फोट था
लेकिन हम नहीं जानते उसका मतलब मांगा था या किडनैपिंग। और जापानी सिक्योरिटी एक इंटरनेशनल मजाक बन गई और फिर सॉलिटेयर ने खुद को अंदर करा लिया और वो कहता है ऑडियंस की उदासीनता मेरे लिए बहुत हो गई। तो आगे उससे कहता है सब तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। तो 10 कहता है कि मैं अपने मैजिक का यूज किसी असली चीज को छुपाने के लिए करना चाहता था। और वो कहता है मैं ट्रिक्स और इल्यूजन करता हूँ कि मेरे अपराध वास्तविक जादूगर और तांत्रिकों के लिए संदेश हैं। यदि उनमें से कोई साथी जादूगर के रूप में आता है तो मेरे पास सबूत होगा। सबूत है कि जादू जैसी कोई चीज होती है उसके पीछे कोई तरकीब नहीं होती है। तो सोएग कहता है तुमने बचकानी बकवास के लिए पूरे देश को परेशान कर दिया। तो 10 कहता है सपना देखने वाला बच्चा हम सब के अंदर होता है। मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में उनके सपनों को साकार करूंगा और मुझे परवाह नहीं कि मैं एक क्रिमिनल बन जाता हूँ। फिर सुबह के सारे ऑफिसर से कहता है रुको जी। तो सारे ऑफिसर उसे मिलकर मारने लगते हैं। तो 10 कहता है क्या आप अपने बचपन के सपने भूल चुके हैं। फिर सुबह कहता है उसकी टेक्निक और एनर्जी सुपर ह्यूमन लेवल पर है, लेकिन यह उसके बारे में सबसे बुरी बात नहीं है। फिर हमें पुल का दिखाया जाता है जो की एक रेडियो लाया होता है और वो कहता है मैंने इसे सड़क पर एक पुरानी दुकान से 2000 येन में खरीदा है। तो ताकमी कहता तुम 20 ग्रेड के साथ एक कम से कम एक सस्ता टैबलेट खरीद सकते थे। फिर वो लोग रेडियो सुनने लगते हैं तो वहाँ पर बताया जा रहा होता है दोपहर में एक वाहन में लगी आग और भाई ये लोग उसी फायर ब्रीथिंग बग के बारे में बात कर रहे हैं जो भाई कार में जल गया था। फिर ताकमी पुलका से कहता है यही वो व्यक्ति है जिसने सिनोया को जलाने की कोशिश की थी। सीन से प्रथा मेरी जो सुबह की दिखाए जाते हैं उनसे एक लेडी कह रही होती है देखो टीवी पर क्या आ रहा है। सॉलिटेयर को भागने की सूचना दे रहे हैं, क्या तुम लोगों ने मीडिया पर पाबंदी नहीं लगाई। ताकि में पुल का दिखाया जाते हैं और वो पेन लिखता है फैंटम सॉलिटेयर ने ऐसे काम करें जो कि असंभव है। तो ताकि उस पेन से कहता है हाँ तुम तो 5 साल से भूत बन के यहाँ पर रह रहे हो। और ताकमी कहता है लगभग जापानों से सब लोग जानते हैं। और लेमिंग्स की तरह सॉलिटेयर भी एक शहरी मैथ है जो कि शिंजुकू में शुरू हुआ था। फिर मिसाई कहते हैं मीडिया की बात करें तो खबर पढ़ने वाला बदल गया है। और रिज और सुबह की भी यही देख रहे होते हैं। सुबह की कहता है ये कौन सा चैनल है। और 10 कहता है आपका 10 सूरीमुरा वापस आ गया है। और वो कहता है मेरी पब्लिक परफॉर्मेंस एक हफ्ते में शुरू हो जाएगी। और फिर असली रिपोर्टर का चैनल शुरू हो जाता है तो वो लोग पब्लिक से माफी मांगते हैं। और फिर रिज और सुबह की बात कर रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं उसने सिग्नल को हैक किया, क्या ऐसा कुछ है जो वो नहीं कर सकता हो। तो सुबह कहता मुझे नहीं लगता कि उसने ग्रोसर से एयर टाइम खरीदा था, मुझे लगा कि वो ग्रोसर जेल में है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे परवाह करते हैं कि वे कहाँ हैं। और यही बात सॉलिटेयर को प्रॉब्लम बनाती है। और सुबह कहता है लीसा कुराकी जैसा ही पर्सन है और वे नेचुरल तरीके से ट्रबल मेकर को आकर्षिट करते हैं। फिर हमें 10 दिखाया जाता है और वो कहता है लाइफ सरप्राइज से भरी है। और वो कहता है पहले मैंने रास्ता की जादू एक मैथ है। फिर वहाँ पर छाती वाला आदमी आ जाता है तो 10 कहता है मैं हैरान हूँ कि तुमने मेरी कॉल का जवाब दिया। उसे किसी का कॉल आता है तो वो कहता है कंफर्म करने के लिए ग्रोसर का कॉल होना चाहिए। और वो कहता है ये तो सबसे फेमस रिकॉर्डिंग पॉल मैरियट की है। और उससे कहता है जब हम इतने पास खड़े हैं तो तुम कॉल क्यों कर रहे हो। और वो कहता है ये पैसे की और बैंड बीट की बर्बादी नहीं है। और वो छाती वाला कहता है कि तुमने मुझे कैसे खोजा। तो 10 एक कार्ड हाथ में ले लेता है लेकिन उसमें आग लग जाती है तो उसे ऐसे ही बुझा देता है। और वो कहता है क्या तुम मुझे जलाने वाले हो। फिर हमें पुल का दिखाया जाता है तो पुल का ताकमी से कह रहा होता है क्या ये सच में अमेजिंग क्रिमिनल है। तो ताकमी कहता है क्या तुम्हारी दुनिया में ऐसे लोग नहीं थे। और ताकमी कहता है क्या तुम्हें स्टेट की फेमस एनिमीज पता है। तो पुल का कहता है मैंने अपनी कोल माइन कभी नहीं छोड़ी लेकिन मैंने अब बात सुनी। और पुल का कहता है न्यूजीलैंड के साम्राज्य में एक राजा हथियारा था और पीरा भी जो विनाश का पॉइजनस ड्रैगन और एक क्लाइमेटिक क्रशर का मुकाबला उससे बराबरी का हुआ और वो राज्य छोड़ के भाग गया। और वो अफवाह हो सकती है कि क्लाइमेटिक क्रशर मुझे मार सकता है। और वह ड्रैगन एक कार जितना बड़ा था लेकिन उसने ड्रैगन एम्परर को आसानी से मार दिया। पुल का कहता है मैंने उसे कंट्रोल कर लिया था। तो ताकमी कहता है इससे मुझे सरप्राइज नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या तुम्हारी वर्ल्ड में सच में ड्रैगन थे। फिर पुल का कहता है मैंने कई कहानियों में एक जैसा देखा तो मैंने सोचा वो आपके पास होने चाहिए। तो पुल का कहता है अच्छा आइडिया, लेकिन हमें दूसरी चीजें सामान मिल सकती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें 10 दिखाया जाता है और वहाँ पर आग लग गई होती है। तो 10 कहता है अमेजिंग, ये फायर एलिमेंट जैसा है। और वो कहता है बेशक मैं अपनी सांस बर्बाद कर रहा हूँ। वो फायर से अटैक करता है लेकिन 10 उसे ऐसे ही खत्म कर देता है और वहाँ पर कार्ड बरसने लगते हैं और वहाँ से दौड़ने लगता है। और वो कहता है मैंने पूछा कि आप बैंड तो बर्बाद कर रहे हैं। और वो वहाँ से कूद जाता है और वो एक बिल्डिंग पर लटक जाता है और फिर वो नीचे कूद जाता है लेकिन वो बलून से लटक के ऊपर आ जाता है। और वो कहता है आप एक ऐसी मशीन बन जाते हैं जो खाने पीने और सोने के अलावा कुछ भी नहीं करता है और बस जीते रहना। ह्यूमन इमोशंस अपने आप में व्यर्थ नहीं है। और फिर वो उसके फायर से सारे बलून फोड़ देता है और उसको फायर में नीचे गिरा देता है। और वो कहता है बस जीने में दर्द और खुशी शामिल है। और वो कहता है इमोशंस कोई बग नहीं है। 10 वहाँ से भाग रहा होता है, उसके पीछे आग लगी होती है और वो कहता है कि मैंने वास्तव में जीवन के अर्थ के बारे में सोचा ही नहीं है। और वो फायर के सामने कार्ड का ढेर टाइप लगा देता है लेकिन वो सारे कार्ड जल जाते हैं और वो भी गायब हो जाता है। उसका मोबाइल नीचे डला होता है और वो एकदम से प्रकट हो जाता है और वो कहता है आप सोच रहे होंगे कि आपको मेरा वजन क्यों महसूस नहीं हो रहा है और ये इल्यूजन है और ये एक ट्रैक है बिल्कुल तुम्हारी आग की तरह। लेकिन मैं डिसअपॉइंट हुआ, ना तो तुम्हारी पावर मैजिकल है और ना ही फिजिक्स। तो छतरी वाला कहता है मुझे तुम्हारी कहानी में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तो 10 कहता है क्या होगा और परियों वाली कहानी सच हो जाए। और 10 कहता है क्या होगा
जब कुछ विदेशी तुम्हारे इस बगी प्रोग्राम में एंटर करेंगे, क्या तुम्हें ये पता लगाने की जरूरत नहीं है कि शिंजी ग्रुप में नई उपस्थिति है या नहीं, और एक बाग है जिसे तुम्हें खत्म करना होगा। तुम क्या करते हो अगर मैं तय करूं कि ये एक बाग है जिसे जलाने की जरूरत है? तो कहता जब मैं उस पल पर आऊंगा तो मैं उसे ऐसे ही पार कर लूंगा। तो टेन कहता मुझे पसंद है जब चीजें बर्बाद होती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, मैं देखा जाता ताकि कह रहा होता है वो पक्के रूप से हमारे स्टेट का दुश्मन है, और मिसाइल कहते मैं शर्त लगा दूं कि हमारी कर्नल इन लोगों की तुलना में बस प्रतीत है। तो पुलका कहता है मैं उस पर यकीन नहीं कर सकता हूँ, और पुलका कहता है जादू की ना दुनिया में सब कुछ अलग है, और लेमिंग्स वास्तव में खतरा होता है यहाँ तक कि मेरे होमलैंड में भी। फिर उनके गेट पर कोई आया होता है तो वो लोग एकदम से डर जाते हैं। तो ताकि कहता है ये लेमिंग्स तो नहीं हो सकता है। फिर वो लोग गेट खोलते हैं तो साय आई होती है, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।